धीरे धीरे लोग मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं, वो कमजोर हो गए अंदर अंदर। जबकि हम उनसे अनुरोध करते हैं, अगर हमारी आवाज उनके कानों में जाती हो या हमारे साथ उनको बताएं कि आप सभा में न बोलिए न लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सभा में उपस्थित होइए, हमारा मार्गदर्शन करिए, आप खड़े रहेंगे, लड़ाई हम जीत लेंगे। केवल उनको यह रहना है, वो अपना अनुभव साझा करते रहें, आगे काम हम देख लेंगे। लेकिन दोस्तों, आज का जो परिवेश है, जो देश में जो व्यवस्था चल रही है, हमें अपने सोचने समझने में पाबंदी लगा दी गई है। हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं, न अपने बारे में सोच पा रहे हैं, न समाज के बारे में सोच पा रहे हैं, न देश के बारे में सोच पा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे एक हाथी के बच्चे को जब वो जन्म लेता है तो छोटी सी पतली सी रस्सी से उसके पांव को बांध दिया जाता है। वो तमाम प्रयास करता है लेकिन उसको तोड़ नहीं पाता है, चूंकि उस समय रस्सी मजबूत होती है और वो कमजोर होता है। धीरे धीरे हाथी बढ़ जाता है, बड़ा विकराल रूप होता है उसका, लेकिन फिर भी उसका मालिक उसके उसी छोटे रस्सी से शिकड़ से बांधे रहता है, वो उसको तोड़ नहीं पाता है। रीजन उसका यह है कि वो मानसिक रूप से समझ चुका होता है कि मैं इस बंधन को तोड़ नहीं पाऊंगा। वो मानसिक रूप से गुलाम है और अपने मालिक की गुलामी स्वीकार करता है। उसी प्रकार से आज धीरे धीरे मानसिक रूप से इतना उनको कमजोर कर दिया गया, इतना परेशान कर दिया गया है, लोग इतना डर गए हैं, दब गए हैं कि अपने शक्ति को पहचानना भूल गए हैं कि हम क्या किए थे और क्या कर सकते हैं। मैं अपने उन्हीं बड़े बुजुर्ग और सीनियर साथियों को, अभिभावकों को कह रहा हूं जो अपनी शक्ति भूल गए हैं कि उन्होंने जेल भरो आंदोलन भी किया था, तमाम लड़ाइयां लड़ी थी, इस विभाग को बचाया है, और आज जब ये निजीकरण रूपी राक्षस अपना मुंह खोल रहा है, सबको निगल जाने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं खड़े होते हैं, क्यों बीच में नहीं आ रहे हैं, ये उनको सोचना पड़ेगा। और आज ये युवा पीढ़ी जो हमारे बीच में बैठी है, ये एकदम तत्पर है और ये एक उबाल भी मारता है इनका खून। ये कहते हैं कि जंग ऐसे नहीं जीती जाएगी, आर पार की लड़ाई हो जाए तो जंग जीत लेंगे। नहीं दोस्तों, ये गलत दिशा होगी। दिशा से न भटकिए, दिशा दिखाने वाले हमारे अभिभावक स्वरूप, हमारे अनुभवी नेता जो तमाम संघर्षों को देखे हैं और वर्तमान में क्या हो रहा है, इस लड़ाई को कैसे जीतनी है, वो मार्गदर्शन कर रहे हैं और उसके पीछे केवल हमको चलना है। अगर वो कह रहे हैं कि अपनी जनसंख्या दिखाइए तो अपनी जनसंख्या दिखाइए, वो जब कहे कि आप जनसंख्या बढ़ाइए तो बढ़ाइए। जो दोस्तों, जो साथी चाहते हैं कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, घबराए नहीं, वो मौका भी आपको मिलेगा, वो समय भी आने वाला है। यदि प्रबंधन ने नहीं माना, सरकार अगर नहीं मानती है, तो उनको अपनी ताकत हम दिखाएंगे। उसकी घोषणा भी हो चुकी है, 26 जून को हम हड़ताल पे जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, पूरे मनोयोग से यदि हम हड़ताल पे चले गए, पूरा देश ब्लैकआउट हो जाएगा। फिर इन पूंजीपतियों को या जो प्रबंधन जो समझ रहा है कि हम कुछ भी कर लेंगे, उनको अपनी औकात समझ में क्या हुआ है, ये व्यवस्था चरमरा जाएगी। पूरी सरकार एक दिन लगी जाएगी, 24 घंटे में सरकार गिरेगी। दोस्तों, टेंशन की बात नहीं है, हौसला बना रखे, धैर्य बना रखे। निजी का इतना आसान नहीं है। ये जो टेंडर बीडिंग हेन टेन कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। जैसे हमारे मुखिया कह रहे हैं बस वैसे करते रहिए। संदेश जाना जरूरी है विरोध का। विरोध करिए, विरोध सभा में आइए, लोगों से कहिए आए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कार्यालयों में बैठे हैं, आम दिनों से
कर रहे हैं। जब ये निजीकरण का विरोध नहीं हो रहा था तो लोगों के घरों में बड़ी समस्या थी, पत्नी बीमार होती थी, सब्जी लाना था, बच्चे परेशान थे, परिवार में समय नहीं दे पा रहे थे, तमाम समस्या लेके रो रहे थे कि कार्यालयों में हमसे 1 घंटा ज्यादा काम कराया जाता है। और आज जब संघर्ष का समय है, जब आह्वान किया जा रहा है कि कार्यालय छोड़ के निकलिए, विरोध सभा में आइए, तब वो 4 घंटे ज्यादा समय दे रहे हैं कार्यालयों में। और जाने पर वहां जाइए तो पूछते हैं क्या और निजीकरण रुक जाएगा? ऐसे नहीं रुकेगा। अरे दूसरे पे भरोसा, दूसरे पे बात करने से पहले, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप समाज में आते हैं? नहीं आते हैं। हम तो कहते हैं दूसरे को मत कहिए, केवल अपने आप को समझा लीजिए, केवल अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि हम समाज तक पहुंचेंगे, हम विरोध करेंगे, हम लड़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने आप को समझा ले, ये कारवां चल पड़ेगा, ये देश सुधर जाएगा। ये प्रबंधन जो बैठे हैं, जो दूसरे पे दोष देते हैं, फला काम ऐसे नहीं करे, ढकाने काम ऐसे नहीं करे, ये गलत है, वो गलत है, हम कहते हैं पहले अपने आप को सुधार लीजिए। जो भी कुर्सी पे बैठे हैं चेयरमैन साहब, किसी भी कुर्सी के चेयरमैन हो, चाहे वो जेई हो, एसडी हो, एक्सीएन हो, एसी हो, चीफ हो, डायरेक्टर हो, प्रबंधन, कोई भी हो, जो अपनी कुर्सी पे है, अपनी कुर्सी पे ईमानदारी से नौकरी करना चालू कर दे, उपभोक्ताओं के हित में ईमानदारी से काम करना चालू कर दे, सारा व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगा। निजीकरण की कोई जरूरत नहीं है। हमारा विभाग वैसा बहुत फायदे में हो जाएगा। और हमारा विभाग केवल अपने डिपार्टमेंट का मजबूती नहीं है, ये पूरे देश समझिए, छोड़िए पूरे विश्व की, हम जिस विभाग में काम करते हैं दोस्तों, ये पूरी विश्व की एक नींव है। बिजली, अगर आज बिजली ना हो तो बिजली के बिना कल्पना करना भी दुश्वार है। जिंदगी कल्पना बिना बिजली के नहीं किया जाता, जैसे हवा और पानी के बिना जिंदगी नहीं जी जा सकती। आज के समय में बिना बिजली का जीवन संभव नहीं है, यह समझना होगा। सभी दोस्तों को भी कहना है, सभी लोग अपने घरों से निकले, विरोध सभा में आवे। ये निजी हाथों में नहीं जाने देना है, क्योंकि निजी हाथों में गया तो उसका दुष्परिणाम दुर्गामी होगा। आने वाले भविष्य में चौतरफा मार पड़ेगी। इनडायरेक्ट में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, या किसी भी संवर्ग के लोग हो, महंगाई दोस्तों बेतहाशा बढ़ेगी। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी जिसकी कल्पना कोई नहीं किया होगा। अभी पेट्रोल का दाम बढ़ा था तो देश हित में लोगों ने स्वीकार किया था, गैस के दाम बढ़े तो देश हित में लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन इनडायरेक्ट उसका प्रभाव यह पड़ा कि महंगाई हर चीज बढ़ी है। जो दाल 50 रुपए की थी आज 200 की है, जो आटा 15 रुपए की थी आज 50 रुपए की है, जो चावल 15 रुपए की थी वो 50 से 100 रुपए किलो है, जो बिस्किट 2 रुपए की थी आज 10 रुपए की है, जो चॉकलेट 1 रुपए की थी आज 10 रुपए की है। महंगाई 10 गुना बढ़ गई दोस्तों, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी है। अगर बिजली विभाग बिका तो लोग खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये आम पब्लिक को समझाना पड़ेगा अपने अपने तरीके से, लेकिन उससे पहले कोई समझे या ना समझे, हम इस विभाग के कर्मचारी हैं, ये हमारा विभाग है, हमारी जिम्मेदारी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसके अच्छे बुरे का ख्याल हम रखें। अगर इस पर कोई गिद्ध दृष्टि डाल के बैठा है तब उसकी आंख निकाल लेंगे। ये जज्बा होना चाहिए दोस्तों, इस जज्बे के साथ रहिए और लोगों को बताइए कि आप सभाओं में आइए, और जो कार्यालयों में बैठ के दूसरे को समझाते हैं कि नहीं निजीकरण हो जाएगा, तो कहिए पहले आप कुर्सी से उठिए। नहीं, सबसे पहले तो आपका होगा। कुछ तो ऐसे सोचते हमारा होगा नहीं, लूट ले खा ले। उन्हीं लोगों की कार्यशैली से दोस्तों समझ लीजिए, यही वो कर्मचारी अधिकारी हैं जिनकी वजह से ये निजीकरण होने जा रहा है।
अगर वो सुधर जाए सब व्यवस्था सुधर जाएगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हमारे बीच में बहुत से वक्ता हैं।